नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव की सैर करने के लिए और आपको भी गांव की सैर कराते हैं। तो गांव का जो बरसात का मौसम होता है उसमें हरा भरा गांव देखने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आए हैं गांव में गांव की सैर करने के लिए और गांव का सुंदर मनोरम दृश्य कैमरे में कैद करने के लिए। तो देखिए, ये सुंदर दृश्य बिल्कुल हरा भरा पूरा जंगल बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और उसके साथ ही केले के पेड़ में केले लगे हुए हैं, देखिए, जो कि इसमें अभी केले लग ही रहे हैं। देखिए, इसकी छोटी छोटी फलियां निकल पड़ी हैं और ये सबसे आगे ब्राउन कलर का जो इसका फूल है और इसके साथ में इसके जड़ में केले की फलियां निकल आई हैं। और दूसरे वाला जो केले का झुंड है उसमें एक नहीं बल्कि कई 4-5 धान लगे हुए हैं। ये देखिए दूसरा गहन। इसके साथ ही लास्ट में ये तीसरा और इन तीनों के बीचों बीच ये चौथा गहन। तो दोस्तों, खूब सारे केले लगे हुए हैं। अब जब ये परिपक्व हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद इनको हम पाल में दबाएंगे और 5-7 दिन के बाद में इनके फल पककर तैयार हो जाएंगे। और ये एक और केले का गुच्छा जो कि काफ़ी दूर है और मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उसको भी ढूंढ निकाला है। देखिए, इसमें भी काफ़ी फल लगे हुए हैं और ये भी कुछ समय के बाद में मैच्योर हो जाएगा। दोस्तों, केले के साथ साथ हमारे मक्खियाँ भी तैयार हो रही हैं। ये देखिए, जिनमें कि अब मक्खियों की मूछें आ चुकी हैं और अब दाने आने बाकी हैं। तो जब इनमें दाने आ जाएंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे मक्की का स्वाद लेने के लिए। मगर इनका स्वाद लेने से पहले ध्यान में ये रखना है कि इनकी रखवाली अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि बंदर आते हैं तो एक बंदर एक साथ 3-4 मक्की के घोगे को उड़ा ले जाता है। तो इसलिए इनका बचाव भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच पाएंगे तभी खाएंगे। तो देखते हैं अब आगे आने वाले समय में कितनी मक्की होती हैं। दोस्तों, ये वो सड़क है जो कि बनोक से शुरू होता है, यानी कि यशवंत सिंह परमार कॉलोनी से, और ये कई गांवों को जोड़ते हुए नीचे कांसी वाला जो हमारा सब्जी मंडी है वहाँ पर निकलता है। और लेकिन अभी ये जो है पक्का नहीं हुआ है, तो इसलिए इस बरसात में अभी देखिए इसका ये हाल हो गया है। जैसे कि आप देखते हैं, गांव के दृश्य को देखेंगे तो वहाँ पर नदी नाले जो हैं बहुत से होते हैं। उनमें से एक ये नाला है। ये बहुत पुराना नाला है और इस नाले को
अगर बम्बी लगता, नीचे से पानी निकालने का ज़रिया होता तो ये बच सकता था, मगर इसमें कोई ज़रिया नहीं है, तो ये नाला ऊपर से बह रहा है। तो इसलिए इस नाले की समस्या जो है ये रास्ते को बाधित करके रखेगी, और जब तक इसमें नीचे से पुलिया नहीं बनता तब तक ये सुरक्षित नहीं रह सकता। तो देखिए ये नाला ऊपर से आ रहा है, और ये बहुत पुराना नाला है, काफ़ी पुराना नाला है। जब छोटे छोटे हम थे तो बरसात के समय में ही यहाँ पर पानी होता है, वरना अमूमन यहाँ पर पानी नहीं होता है। तो बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है, और इसीलिए इसने रास्ते को भी तहस नहस कर दिया है। तो अगर इसमें पुलिया नहीं बनी तो ये रास्ता भी इसी तरीके से बाधित होता रहेगा। ये देखिए इतना पानी यहाँ पर आ रहा है। जब रास्ते के ऊपर से इतना पानी आएगा, जबकि अभी बारिश नहीं हो रही है, और बारिश होते समय तो और भी ज़्यादा पानी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहाव बहता है। तो ये रास्ते को भी बहा कर ले जाएगा इस तरीके से। और ये है जलापड़ी गांव की बावड़ी, जो कि अधिकतर सभी बावड़ियाँ भी बंद हो चुकी हैं, और ये इक्का दुक्का ही बावड़ी है ऐसी मैं देखता हूँ जो कि अभी तक प्रचलन में है। और ये जो बावड़ी है ये 7-8 परिवार का पानी का जो कोटा है वो पूरा करता है। पीने के लिए पानी यहीं से जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे बावड़ी के मुंह में ये पाइप लगाया हुआ है काला। इस पाइप के द्वारा हमारे घरों में जो है पानी जाता है, और अगर पाइपलाइन ना भी हो तो भी हमारा पीने का पानी का कोई भी कमी नहीं रहता है, वो चलते रहता है। इसके साथ ही जैसा मैंने पिछले नाले में आपको दिखाया था, रोड के ऊपर से पानी बहने वाला वो नाला था, उसी प्रकार से बावड़ी के पास भी देखिए ये पानी है, ये रोड के ऊपर से ही बह रहा है। यहाँ पर भी कोई पानी को नीचे से निकलने का कोई भी साधन नहीं है, तो इसलिए रोड के ऊपर से ही बह रहा है। और रोड भी पूरा बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है। यहाँ पर तो रोड लगभग ठीक है, मगर कीचड़ बन जाता है। गाड़ी में टायर गाड़ी के बहुत ज़्यादा कीचड़ में धंस जाते हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पर पानी बावड़ी से ही नहीं चारों ओर से आ रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बावड़ी के दूसरे किनारे से ये पानी निकल रहा है। और ये सारा पानी रास्ते के ऊपर से होकर के जा रहा है। तो इसी वजह से ये बरसात में ये रोड बाधित हो जाता है। आगे कुछ पेड़ भी गिरे हुए थे जिनके कारण रोड ब्लॉक था, मगर वो पेड़ का और ये है जलापड़ी गांव की बावड़ी, जो कि अधिकतर सभी बावड़ियाँ भी बंद हो चुकी हैं। और ये
इक्का दुक्का ही बावड़ी है ऐसी मैं देखता हूँ जो कि अभी तक प्रचलन में है। और ये जो बावड़ी है ये 7-8 परिवार का पानी का जो कोटा है वो पूरा करता है। पीने के लिए पानी यहीं से जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे बावड़ी के मुंह में ये पाइप लगाया हुआ है काला। इस पाइप के द्वारा हमारे घरों में जो है पानी जाता है। और अगर पाइपलाइन ना भी हो तो भी हमारा पीने का पानी का कोई भी कमी नहीं रहता है, वो चलते रहता है। इसके साथ ही जैसा मैंने पिछले नाले में आपको दिखाया था, रोड के ऊपर से पानी बहने वाला वो नाला था, उसी प्रकार से बावड़ी के पास भी देखिए ये पानी है, ये रोड के ऊपर से ही बह रहा है। यहाँ पर भी कोई पानी को नीचे से निकलने का कोई भी साधन नहीं है, तो इसलिए रोड के ऊपर से ही बह रहा है। और रोड भी पूरा बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है। यहाँ पर तो रोड लगभग ठीक है मगर कीचड़ बन जाता है। गाड़ी में टायर गाड़ी के बहुत ज़्यादा कीचड़ में धंस जाते हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पर पानी बावड़ी से ही नहीं चारों ओर से आ रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बावड़ी के दूसरे किनारे से ये पानी निकल रहा है। और ये सारा पानी रास्ते के ऊपर से होकर के जा रहा है। तो इसी वजह से ये बरसात में ये रोड बाधित हो जाता है। आगे कुछ पेड़ भी गिरे हुए थे जिनके कारण रोड ब्लॉक था, मगर वो पेड़ का देखिए बावड़ी का पानी नीचे कहीं से नहीं आ रहा है, यही नीचे ज़मीन से निकल रहा है। और वरना अगर आप पानी देखें तो वो मूल का पानी है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके अलावा बरसात में तो यहाँ पर देखिए ये एक और जगह है जहाँ से भी पानी आ रहा है। ये बरसाती पानी है और जब बरसात होती है तभी इधर से पानी निकलता है, वरना ये पानी सूख जाता है। मगर ये मूल रूप से ये वाला 12 महीने पानी देता है और चलते रहता है। ये है हमारा संसारी देवी का मंदिर, जहाँ पर कि सालाना यानी कि हर साल मई के महीने में पूजा होती है। जैसा कि इसके पूजा के लिए हमने आपको पहले भी बताया था। बरसात में तो रास्ते का बुरा हाल हो ही जाता है, और साथ ही रास्ते के किनारे जो पहाड़ियाँ हैं या ढांग है उनके गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आप ये देख रहे हैं लाल ढांग है और इसकी मिट्टी ऊपर से काफ़ी नीचे खिसक गई है, लेकिन रास्ता फिर भी अभी बना हुआ है। रास्ते में गाड़ी के लिए कोई अवरुद्ध नहीं है, अभी गाड़ी आराम से चल सकती हैं। मगर ये जो टेकरी है या पहाड़ है, इसमें जो मलबा नीचे आता है इसको तो साफ़ करना ही पड़ेगा। और देखिए काफ़ी लंबी जगह है जहाँ पर कि पूरा ऊपर से मलबा नीचे गिरा हुआ है। और ये हमारे सामने हमारी दोनों बुआ जी का परिवार रहता है, जो कि काफ़ी इलाके में फैला हुआ है। ये देखें पूरा परिवार, यानी कि यहाँ पर 7 परिवार हैं जो कि रह रहे हैं। ये है यशवंत परमार कॉलोनी, जो कि शिमला रोड पर पड़ता है और नाहन से जाते हुए रास्ते में ही है। और ये जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है
ये है नाहन मेडिकल कॉलेज। और उसके अलावा जब हम नीचे को आ जाते हैं तो नीचे एक नदी पड़ती है जिसको कहते हैं धकुल्ला, और ये जारजा की तरफ से आती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर से रास्ता बताया था XXX होटल से, तो वो रास्ता अभी मैं इधर गांव से दिखा रहा हूँ आपको। ये यशवंत सिंह परमार जो है कॉलोनी है, वहाँ से होकर के निकलता है और ये पूरे पहाड़ी रास्ते वैली से होते हुए ये ऊपर बाईपास यानी कि 2 सड़कों में पहुंचता है। और 2 सड़कों के बाद में फिर वहाँ से सीधा शिमला या दाहिने तरफ निकल जाते हैं तो रेणुका के लिए निकलते हैं। उसके अलावा अभी ये जो मैंने आपको बताया धकुल्ला नदी, इसके आसपास बहुत सी बिल्डिंग बन चुकी हैं, जिसमें से एक ये है। और उसके अलावा ये काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन हुआ है और यहाँ पर काफ़ी तकड़े तकड़े बिल्डिंग्स बनी हैं। उसके अलावा बीच बीच में घर भी काफ़ी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं। और ये जो यशवंत सिंह परमार जो मैंने कॉलोनी बताया था, वहाँ से ये नीचे का जो रास्ता है जहाँ पर कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ से नीचे होते हुए नीचे घरों से जब हम निकलते हैं इन बिल्डिंग की तरफ, तो ये रास्ता जाता है आपका सुरला। और जब हम इस पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले इलाके को देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा वो पहाड़ी जो नज़र आ रहा है जिसमें घर हैं, वो है आपका जामटा, जहाँ से होते हुए रेणुका के लिए सड़क जाती है। तो ये बाईपास से जो जाती है ये जामटा होकर के सड़क जाती है। उसके अलावा ये पहाड़ों का सुंदर और मनोरम दृश्य है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गांव का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।